अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज के सेशन में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा चैप्टर नंबर 12 है। ओके, तो चैप्टर नंबर 12 है हमारा सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स। ओके, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में बेसिकली हमें 6 मेन शेप से डील करती हैं। ओके, तो ये चैप्टर के वास्ते तुम ना शेप्स मालूम है ना। तो शेप्स कौन से हम जो हमें यूज़ करती हैं, पहला है हमारा क्यूबॉइड। ओके, फिर हमारा क्यूब, राइट, फिर हमारा है सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। ये 6 जो शेप्स हैं वो शेप्स को लेकर हमें ये प्रॉब्लम सारे सॉल्व करती हैं। ओके, तो हमारे जो भी रियल टाइम में भी हमारे जो ये शेप्स यूज़ हो को ये रियल टाइम में जो भी हमारे लाइक पोल्स रहती, ब्रिजेस रहती, तो वो केसेस को भी हमें कैसा उनका एरिया फाइंड आउट करती हैं या फिर उनका टोटल सरफेस क्या है कर को बिल्कुल फाइंड आउट करती हैं, या फिर कौन से भी कंटेनर में कितना पानी मा सकता है यानी कि उसका वॉल्यूम कितना है कर को बिल्कुल फाइंड आउट करती, वो सब क्या है हमें इस चैप्टर में सीखती हैं। ठीक है, तो सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स बेसिकली हमें हमारा जो भी एक 3D शेप रहता है वो शेप का अगर तुम्हें ऊपर से मेजरमेंट करें तो उसका सरफेस मिलता है, वेराज जब उसके अंदर कितना एरिया है कर को बिल्कुल तुम्हें चेक करने की कोशिश करें तो तुम ना उसका पर्टिकुलर एरिया मिलता है। एंड अगर तुम्हारे पास वो पर्टिकुलर शेप में तुम्हें कुछ फिल करना तो उसमें कितनी स्पेस है कर को बोल को जब तुम्हें ये करती तो उसमें क्या होता है तुम्हारा वॉल्यूम डिफाइन होता है। ओके, सो ये सारे शेप्स के पर्टिकुलर फॉर्मूलेज हैं हमारे। ओके, सो हमारा है वॉल्यूम, देन हमारा लैटरल सरफेस एरिया है एंड हमारा टोटल सरफेस एरिया है। ओके, तो अब हमें इनको अंडरस्टैंड करेंगे पहले तो हमें शेप्स अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यूबॉइड क्या है, फिर क्यूब क्या है हमारा, फिर सिलेंडर क्या है, कोन क्या है, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर क्या करके। ओके, सो स्टार्टिंग विद द क्यूब, ओके, सो ये सारे जो भी हैं हमारे वो 3D शेप्स हैं। ओके, सो इसमें से हमें we don't have a cube, so okay, so क्यूब जो है वो हमारा बेसिकली एक रेक्टेंगुलर शेप से बनता है। ओके, सो रेक्टेंगुलर शेप जब 3D फॉर्म में होता है तो हमें उसको एक क्यूबॉइड कर को बोलती हैं। ओके, दिस इज क्यूबॉइड एंड क्यूब जो है वो हमारा 3D स्क्वायर के शेप में बनता है। ओके, सो हमारा क्यूबॉइड इज दिस एंड हमारा क्यूब इज ओके, तो इसमें से बेसिकली हमें क्यूबॉइड एंड क्यूब बना जाए। तो अगर ये हमारा स्क्वायर के शेप में दिख रहा है तो ये हमारा हो गया क्यूब। ओके, वेराज अगर ये हमारे रेक्टेंगुलर शेप में है तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा क्यूबॉइड हो जाता है। ओके, सिमिलरली हमारे पास क्या है, सिलेंडर है। तो सिलिंड्रिकल शेप तो सबको ऑलरेडी मालूम रहता है। तो सिलिंड्रिकल शेप हमारा पेंसिल का भी जो है वो सिलिंड्रिकल शेप रहता है, पेन का जो है वो भी सिलिंड्रिकल शेप रहता है। ओके, सो लेट्स टेक द सिलिंड्रिकल शेप। ये हमारा सिलिंड्रिकल शेप है, ठीक है, एंड देन वी हैव कोन, ये हमारा कॉनिकल शेप, ये हमारा कोन रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो जो भी तुम्हारे बर्थडे कैप्स हैं वो सभी कोन के शेप में आते हैं। सो एंड फिर हमारा एक और शेप हमें जो यूज़ करने वाले हैं वो कौन सा है, वो है स्फीयर। ओके, सो दिस इज आवर स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ओके, एंड सिमिलरली स्फीयर का आधा हमारे पास कौन क्या है, हेमिस्फीयर। सो दिस इज़ द हाफ ऑफ द स्फीयर, मतलब जो स्फीयर है हमारे पास उसको अगर बीच से हमें कट करे तो उसके हम नाम मिलता है ये हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसको हेमी मीन्स हाफ स्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर का मीनिंग हेमी इज़ हाफ एंड स्फीयर इज स्फीयर। तो स्फीयर का हाफ पार्ट जो है वो हमें हेमिस्फीयर कर को बिल्कुल बोल रही है। ओके, सो ये जो 6 बेसिक मतलब शेप्स हैं, 3D शेप्स हैं, ये 3D शेप्स के हमारे पास क्या होती, रियल टाइम में हमारे पास ऐसे चीज़ें होती जो कि इन 6
शेप्स को रिप्रेजेंट करती। फॉर एग्जांपल हमारा जो पेंसिल है वो हमारा स्फेरिकल शेप है, फिर हमारे बर्थडे कैप्स जो होती वो हमारे कोनिकल शेप्स में रहती, फिर हमारे जो बॉल्स मतलब खेलने के बॉल्स जो होती वो हमारे स्फेरिकल शेप में रहती, एंड सिमिलरली हमारे जो बाउल्स रहती वो हमारे हेमिस्फीयर शेप में रहती, राइट। तो वैसे ही अगर हमें ऑन अ लार्जर ये देखें तो जो हमारे टेंट्स रहती, ओके, जो टेंट्स रहती वो हमारे कोनिकल शेप में आती, एंड ऑल्सो जो हमारे मतलब ऐसे हाउसेस पे बिल्ड होती हैं या फिर ऐसे टेंट्स भी होती हैं जो नीचे से सिलिंड्रिकल होको, ऊपर जो है उसका छत खाली कोनिकल शेप में आता है, वैसे भी फैक्टर्स आती। एंड ऐसे सारे जो भी हमें मिक्स्ड एंड मैच शेप्स रहती, जैसे हमारे एक रियल टाइम चीज़ बन रही है, उसको हमें फर्दर जो है क्वेश्चंस में देखती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस में बेसिकली इसका शेप्स का डिस्क्रिप्शन देखो हती कि देयर इज़ अ टेंट एंड फिर देयर इज़ अ पॉन्ड, मतलब हमारा जो भी रियल टाइम होता वो शेप्स को हमें हमारे ये 6 शेप्स से कंपेयर करके उसके हिसाब से हमें वॉल्यूम, लैटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करती हैं, ओके। सो टोटल सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया क्या हैगा, तो जब हमारे पास एक कोन है, ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया या फिर उसको और कर्व सरफेस एरिया भी बोलती हैं, ओके। सो लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सिलेंडर है तो हमें एक पेपर को अगर रोल करें तो वो हमारा सिलिंड्रिकल शेप लेता है, एंड वो रोल कर को सिलेंडर बनाने के वास्ते कितना पेपर लगा हमारा, ठीक है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा कर्व सरफेस एरिया रिप्रेजेंट करता है। वेराज हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? अलॉन्ग विद दिस कर्व हमारा जो ये है, फिर इधर का जो है, फिर ये अंदर का जो ये पूरा क्या होता है? हमारा टोटल सरफेस एरिया रिप्रेजेंट करता है। वेराज वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा? फॉर एग्जांपल अगर ये सिलिंड्रिकल शेप का तुम्हारे पास एक ग्लास है, ठीक है, तो इस ग्लास में तुम्हें अगर पानी डाल रही एंड वो पानी कहीं यहाँ तक कुछ आया तो तुम्हें क्या बोलते कि ये सिलिंड्रिकल का ये जो मतलब जो भी वाटर फिल्ड है ये इसका वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है, ओके। सो दैट इज़ द वॉल्यूम। सो बेसिकली हमारा जो लैटरल सरफेस एरिया है एंड वॉल्यूम है वो दो भी हमारा टोटल सरफेस एरिया भी रिप्रेजेंट करती हैं, ओके। सो अब हमें शेप्स देखें, अब शेप्स को डिफाइन कैसा करती है हमें? फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास बेस रहता है एंड हमारे पास हाइट रहता है, तो वो भी हम ना मालूम रहना, ओके। सो अगर ये हमारा क्यूबॉइड है तो ये क्या हो जाता है? हमारा बेस हो जाता है, राइट। सो दिस इज आवर बेस एंड दिस इज आवर हाइट एंड ये जो है वो हमारा लेंथ रिप्रेजेंट करता है। सो सिमिलरली जैसे कि तुम्हें ऑलरेडी एक रेक्टेंगल में देख कर रहती कि रेक्टेंगल में क्या होता है? हमारा लेंथ रहता है, ब्रेथ रहता है और हाइट रहता है। सिमिलरली यहाँ भी हमारा लेंथ है, ब्रेथ है एंड हाइट है। सो लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, ये 3 डायमेंशंस यूज़ कर को हमें जो है क्यूबॉइड का ये फाइंड आउट करती। सिमिलरली अगर हमें क्यूब में देखें तो क्यूब किससे बन रहा है? हमारा क्यूब एक हमारा स्क्वायर से बन रहा है, सो जो जिसके हम हर एक साइड जो है वो इक्वल रहती हैं। फॉर एग्जांपल अब तुम्हें एक स्क्वायर को ड्रॉ कर रही, तो स्क्वायर ड्रॉ करने के वास्ते उसका पहला प्रॉपर्टी क्या रहता है? उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी ये रहता है कि तुम्हें जो भी तुम्हारे स्क्वायर के 4 साइड्स हैं वो इक्वल रख लें। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें ऊपर का जो उसका ये है वो 2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रही एंड तो उसके हर एक साइड मतलब जो हर एक साइड उसके बच को होती वो भी तुम्हें 2 सेंटीमीटर स्केच करना, तभी जो उसको स्क्वायर कर को बोलते हैं, बिकॉज दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, ओके। वेरास रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी वैसा नहीं होता, उसके वास्ते हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं। अब हमारे पास स्क्वायर में क्या होती है? सारे साइड सेम रहती, तो ठीक उसके वास्ते हमें एवरी साइड को ए कर को बोलती, ठीक है। सो जो भी साइड रहता है वो हमारा ए से रिप्रेजेंट कर सकती हैं, ए या फिर स्मॉल एस भी यूज़ कर सकती हैं, इट्स योर कन्वीनियंट, ओके। कमिंग टू
सिलेंडर। अब सिलेंडर में देखें तो क्या होता है, एक तो हमारा हाइट रहता है, तो उसके वास्ते हमें क्या यूज़ करती, हाइट रिप्रेजेंट करने के वास्ते यहाँ से यहाँ को, ओके दिस इज़ द हाइट, तो ये हमारा h कर्कोबल को रिप्रेजेंट करती। सिमिलरली अगर हमें उसका टॉप या फिर बॉटम देखे, राइट, सिलेंडर का टॉप या फिर बॉटम देखिए, तो वो हमारा सर्कुलर शेप में रहता है। अब सर्कुलर शेप के डायमेंशंस क्या रहती हैं, जैसे कि तो मैं प्रीवियस चैप्टर्स करे सर्कल्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, एंड उसमें तो मैं ऑब्जर्व करे कि जो भी हमारा सर्कुलर शेप रहता है उसके डायमेंशंस या तो हमें डायमीटर के हिसाब से सॉल्व करती हैं या फिर हमें रेडियस के हिसाब से सॉल्व करती हैं, राइट। एंड ये जो है वो हमारा रेडियस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हमारे सिलेंडर के डायमेंशंस हो गए। एंड सिमिलरली अगर हमें कोन के देखें तो कोन का भी क्या होता है, हमारा एक तो हाइट रहता है, सो दिस इज़ द हाइट, राइट। जो हमारा बेस है, बेस से जो टिप है वहाँ तक का डिस्टेंस को हमें हाइट कर्कोबल को बोले। एंड फिर अगेन देखें तो तुम्हें यहाँ क्या है, एक सर्कुलर कोन के नीचे का जो शेप है वो सर्कुलर फॉर्म में है, एंड उसके डायमेंशंस अगेन हमें डायमीटर या फिर रेडियस के फॉर्म में मिलती, राइट। तो अब हमें इसको क्या करती, रेडियस कर्कोबल को रिप्रेजेंट करती है, राइट। अब ये रेडियस रिप्रेजेंट होगा, एंड अब इसमें एक और डायमेंशन है विच इज़ दिस स्लैंट साइड, तो इसको हमें एल से रिप्रेजेंट करती हैं, एंड ये जो है हमारा स्लैंट हाइट होता है, ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन को बोलती। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्फीयर है, ठीक है। तो स्फीयर अगेन क्या है, हमारा सर्कुलर शेप में है, एंड इसके डायमेंशन क्या हो सकती हैं, हमें रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं इसका। तो अगर ये इसका हमें रेडियस फाइंड आउट कर रही तो इसकी कौन से भी साइड तुम्हें फाइंड आउट कर लियो तो मैं उसका रेडियस फाइंड आउट कर सकती हूँ। सो एंड यहाँ भी हेमिस्फीयर में भी तुम्हें क्या है, रेडियस फाइंड आउट कर सकती, एंड यहाँ से ये जो होता है ये भी तुम्हारा रेडियस represent करता है। ओके, सो दीज आर द शेप्स एंड दीज आर द डायमेंशंस। ओके, नाउ वन बाय वन इसके फॉर्मूलाज देखेंगे, एंड ये फॉर्मूलाज का यूजेज हमें थोड़े एग्जांपल्स में सॉल्व करेंगे। सो दिस 6 शेप्स तुम्हें अच्छे से याद रखना, एंड अब हमें क्या करेंगे, एक वन बाय वन इसके फॉर्मूलेज देखेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्या है, हमारा क्यूबॉइड है। सो लेट्स टेक अ क्यूबॉइड। दिस इज आवर क्यूबॉइड। अब इसमें क्या है, हमारा वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। तो अब हमारा वॉल्यूम क्या है, ओके, सो इसका वॉल्यूम जो है वो हमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं, एल इंटू बी इंटू एच, राइट। यानी कि हमारा जो डायमेंशंस हमें ऑलरेडी देखे थे, या हमारे पास लेंथ है, हमारे पास ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड है, एंड हमारे पास हाइट ऑफ द क्यूबॉइड है, एंड हमें इन तीनों को यूज़ कर को क्या करते हैं, हमारा वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करते हैं। यानी कि वॉल्यूम फाइंड आउट करने के वास्ते एक क्यूबॉइड का तुमना हाइट मालूम रहना, ब्रेथ मालूम रहना, एंड ऑल्सो उसका लेंथ मालूम रहना। ओके, सिमिलरली कर्व सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया, जिसे बेसिकली हमें CSA कर्कोबल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो CSA को वी कैन राइट इट एज टू एल इंटू एच प्लस 2B इंटू एच। ओके, यानी कि 2L इंटू एच प्लस 2B इंटू एच, यानी कि एक में हमें क्या कर रही है, लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर रही है, एंड दूसरे में क्या कर रही है, हमें ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर रही है। अब इसमें क्या होता है, दो में भी हमारा हाइट एंड हाइट कॉमन रहता है, तो इसको हमें सिंप्लीफाइड फॉर्मूले के हिसाब से कैसा लिख देंगे, तो वी विल राइट इट एज 2 एंड एच कॉमन ले लेती, 2H कॉमन ले लिए, तो हमारा बचा
L प्लस B, राइट। सो 2H इसमें भी है हमारा, राइट, एंड इसमें भी है हमारा 2H। तो अब ये 2H को हमें बाहर निकालिए, तो इस ये तीनों में क्या बचा, L बचा, उसके वास्ते L लिख लिए। प्लस साइन हमारा ऑलरेडी है तो उसके वास्ते सेम हमें प्लस यूज़ करें। एंड फिर हमारा इस साइड में क्या बचेगा, B बचेगा, तो उसके वास्ते हमारा CSA क्या हो गया, हमारा CSA हो गया 2H इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, नेक्स्ट हमारा टोटल सरफेस एरिया, जिसको हमें TSA कर को रिप्रेजेंट करते हैं। TSA इज इक्वल टू 2 इंटू L इंटू H प्लस 2 इंटू B इंटू H प्लस 2 इंटू L इंटू B। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में हमें क्या करती, 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट, फिर 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ करने के बाद 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करने के बाद 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ भी करती हैं। ओके, यानी कि हमें तीन भी डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर रही विथ 2 2 एंड 2। ओके, अब इसमें भी हमारा क्या है, इसमें हमारा खाली 2 कॉमन है, तो उसके वास्ते हमें 2 कॉमन ले सकती हैं, बाकी के पैरामीटर्स जो है वो हमें वैसे लिख सकती हैं। तो अब इसमें हमें देखें तो क्या है, हमारा 2 कॉमन है, ठीक है, तो 2 ले लिया हमने, एंड हमारा बचा इधर L प्लस LH प्लस BH प्लस LB। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी गेट। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला ऑफ क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फाइनल फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, सो ये जो ही हमारे क्यूबॉइड के फॉर्मूले हैं। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट क्या है, क्यूब का फॉर्मूला है। सो ठीक है, दिस इज द क्यूब। अब क्यूब का भी क्या है हमारे पास, वॉल्यूम का फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया है एंड टोटल सरफेस एरिया है, राइट। तो अब हमें वॉल्यूम में क्या लिखते हैं, क्यूब के वॉल्यूम में वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब। ए क्यूब जो है वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है, यानी कि साइड जो एवरी साइड तो सेम रहता है, यानी कि ए का वैल्यू सेम रहता है। तो ए को अगर हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, उसका क्यूब निकाले तो हम ना वॉल्यूम मिलता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, कर्व सरफेस एरिया विच इज CSA। CSA इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। 4A स्क्वायर होता है, ठीक है, 4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि ए तो हमारा एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है जिससे हमें एक सेम डायमेंशन का क्यूब बना कर रहती, एंड वो ए को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया होता है। एंड सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, TSA इज इक्वल टू 4A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर। ठीक है, 4A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर रहता है। अब ये 4A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर को हमें कैसा लिख सकते हैं, बिकॉज हमारा A स्क्वायर सेम है तो 4 और 2 को क्या है हमें डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो 4 2 को ऐड करें तो हमारा मिला 6A स्क्वायर, एंड ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इस चैप्टर में एक मेन टास्क क्या है कि तुम्हें हर एक शेप्स के वॉल्यूम CSA एंड TSA के जो फॉर्मूले हैं इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, मतलब तुम ना अच्छे से याद रखना। विदाउट दिस फॉर्मूलेज तुम्हें एक प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके वास्ते ये फॉर्मूलेज मैं ब्रीफ करा रही हूँ ताकि तुम्हें अभी इसी टाइम ये फॉर्मूले को याद कर लियो बिल्कुल को। ठीक है, तो हमें क्यूबॉइड का देख लिए, फिर हमें क्यूब के फॉर्मूलेज देख लिए। नाउ लेट्स सी हमारे बाकी शेप्स के भी। नेक्स्ट शेप इज सिलेंडर। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है, एंड ये सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है,
वॉल्यूम इक्वल्स पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो अब इसमें हमारा पाई है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू मालूम हमने ऑलरेडी, पाई का वैल्यू इधर 22/7 रहता है, या फिर स्पेशल केसेस में अगर क्वेश्चन में मेंशन कर को है तो हमें 3.14 कर को यूज़ करती हैं। ओके, सो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच, एंड सिलेंडर का CSA हमें फाइंड आउट करती हैं विद द फॉर्मूला 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच से हमें क्या करते हैं, सिलेंडर का फॉर्मूला, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करती हैं। एंड सिमिलरली सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के वास्ते द फॉर्मूला इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको फिर से हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको हमें कैसा लिखती हैं, हमें देखें तो इस साइड क्या है हमारा 2 पाई आर, एंड यहाँ पे भी 2 पाई आर जो है वो सेम है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ हमारे पास आर के बाद एच है, एंड यहाँ पे हमारे पास आर के बाद एक और आर है, यानी कि आर स्क्वायर है विच इज़ आर इंटू आर बेसिकली। तो इसको हमें कैसा लिख सकती हैं, हमें 2 पाई आर को कॉमन लेको बचा हमारा एच प्लस आर, इसको हमें ब्रैकेट में लिख सकती हैं। सो दिस इज 2 पाई आर, यहाँ पे हमारा एच बचा, यहाँ से हमारा आर बचा, 2 पाई आर एच कर को बिल्कुल लिखे। ओके, नाउ नेक्स्ट शेप हमारा कौन सा है, इज कोन। सो दिस इज द कोन, एंड कोन का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा वॉल्यूम का है। एंड फिर इसका कोन का CSA क्या होता है, सो CSA ऑफ कोन इज पाई आर एल, पाई इंटू आर इंटू एल, जहाँ हमने ऑलरेडी मालूम कि पाई का वैल्यू 22/7 रहता है, या फिर स्पेशल केसेस में 3.14 यूज़ करती हैं। आर जो है हमारा रेडियस रिप्रेजेंट करता है, एंड एल जो है वो हमारा स्लैंट हाइट रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमें ऑलरेडी इसमें देखो ही और शेप्स में डिफाइन कर को ही, राइट। एंड फिर हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में अगेन हमें नोटिस करें तो हमारा जो पाई आर एंड पाई आर है वो दो में भी कॉमन है, तो उसके वास्ते हमें क्या करती हैं, वो पाई आर को कॉमन ले लेंगे, यानी कि दिस इज पाई आर, यहाँ पे हमारा बचा एल प्लस यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर है, तो हमारा एक और आर जो है वो बचेगा। सो पाई आर इंटू एल प्लस आर जो है वो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन को डिफाइन करता है। ओके, सिमिलरली हमारा नेक्स्ट शेप कौन सा है, नेक्स्ट शेप स्फीयर है। सो दिस इज स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई इंटू आर इंटू स्क्वायर, सॉरी नॉट स्क्वायर, क्यूब, 4 इंटू पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या है, एक स्फीयर का वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। एंड सिमिलरली स्फीयर का CSA का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, एंड TSA का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। तो CSA एंड TSA दो स्फीयर का सेम है, बिकॉज जब हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रही हैं एक स्फीयर का, तो वो क्या है एक्चुअली वो स्फीयर का
पूरा सरफेस एरिया होता है, सो राइट, बिकॉज अब हमें सिलिंड्रिकल में क्या होता है, या तो हमें एक पेपर रोल आउट करे तो हमारे पास एक ऐसा वाला लैटरल सरफेस वाला एक एरिया मिलता है, फिर हमारे ऊपर एक नीचे एक कवरिंग अगर हमें उसको कवर करना है तो उसका एरिया जो है वो अलग से रहता है। तो उसके वास्ते हमारा CSA ऑफ सिलेंडर कैसा डिफरेंट रहता है, बट हमारा स्फीयर जो है वो हमें बेसिकली एक से बनाती, राइट यानी कि एक पेपर या फिर एक स्टिच हमें बनाती, तो उसके वास्ते हमारा CSA एंड TSA ऑफ स्फीयर जो है वो सेम रहता है। तो तुम ना याद करने के वास्ते इजी होता है, स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया है एंड टोटल सरफेस एरिया है वो सेम है। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट लास्ट शेप कौन सा है, अच्छा हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो गया, टू बाई थ्री पाई आर क्यूब। यानी कि अगर तुम्हें नोटिस करे, अगर तुम्हें स्फीयर के सारे फॉर्मूलेज याद कर लिए तो तुम ना हेमिस्फीयर के फॉर्मूलेज याद करना इजी हो जाता है, बिकॉज अब हेमिस्फीयर का फॉर्मूला अब हमें क्या डालती, यहाँ 4/3 है तो ये 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि उससे हाफ रहता है। ठीक है, स्फीयर से जो भी हैं वो सारे यहाँ हमारे हाफ रहती। तो सिमिलरली CSA का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ 4πr² है, तो ये हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है 2πr² हो जाता है, 2πr²। एंड अगर हमारा TSA है तो वो भी हमारा 2πr² हो जाता है, बिकॉज स्फीयर के CSA एंड TSA सेम है, एंड हेमिस्फीयर के भी हेमिस्फीयर के 2πr² प्लस πr² रहता है, 2πr² प्लस πr², तो ये टोटली हो जाता है हमारा 3πr²। तो हेमिस्फीयर का हो गया हमारा 3πr²। ठीक है, सो ये सारे फॉर्मूलेज तो मना अच्छे से याद रहना, बिकॉज विदाउट दिस फॉर्मूलेज इसका एक प्रॉब्लम करना भी बहुत मुश्किल रहता है। ठीक है, सो बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स थोड़े एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स देख लेंगे, जिससे तुम ना बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ये फॉर्मूलेज को तुम्हें कहाँ और कैसे यूज़ कर सकती हैं घर को बिल्कुल। ओके, सो उसके वास्ते लेट्स स्टार्ट विद सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। यानी कि जो तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली तुम्हारा सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के ऊपर है। यानी कि तुम्हारे जो भी सॉलिड शेप्स दिखे अब हमें, वो सॉलिड शेप्स तुम ना आइडियली नहीं आते। यानी कि उन्होंने एक सिलेंडर देखो, तुम ना नहीं बोलते कि ओके इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करो या फिर इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करो करको बिल्कुल, बट उन्होंने एक कॉम्बिनेशन देती जिसमें तुम्हें एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि तुम्हारे पास एक सिलेंडर है एंड सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फीयर है, या फिर तुम्हें ऑल्सो एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि देयर इज़ अ सिलेंडर के ऊपर कोन है, या फिर एक क्यूबॉइड के ऊपर कोन हो सकता है, फिर क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर हो सकता है, मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशंस जो है उन्हें दे सकते हैं। ठीक है, सो इस कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस को तुम्हें अंडरस्टैंड करना एंड ऑल्सो उसको अच्छे से सॉल्व करना। ओके, सो अब मैं एग्जाम्पल 2 सॉल्व करके दिखा रही हूँ, जैसे कि तुम्हें एग्जाम्पल 2 में देख सकती हैं। जैसे कि तुम्हें एग्जाम्पल 2 में देख सकती हमारा क्वेश्चन क्या है, अ डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन द फिगर इज मेड अप ऑफ 2 सॉलिड्स। ठीक है, तो जो भी इन फिगर में दिखा को ही, तो ये क्या है 2 सॉलिड से बन को है, राइट। 2 सॉलिड्स, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। यानी कि एक सॉलिड जो है वो हमारा क्यूब है एंड दूसरा सॉलिड हमारा हेमिस्फीयर है, एंड द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विथ एज 5 सेंटीमीटर्स। अब तुम ना मालूम कि ऑलरेडी कि जो भी क्यूब के साइड्स रहती, साइड्स या फिर एजेस रहती, उनके सारे साइड्स या फिर एजेस जो हैं वो इक्वल रहती। फॉर एग्जांपल अगर इनो एज 5 सेंटीमीटर देखो है तो हमारे जो एवरी साइड्स ऑफ द क्यूब जो आते वो 5 सेंटीमीटर के रहते हैं। ओके, एंड हमारा क्या है हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर हमारा क्या है, हेमिस्फीयर इज 4.2 सेंटीमीटर करको बिल्कुल देखो इन टोटल। तो अब ये क्या होगा 4.2 सेंटीमीटर का तो हमारा डायामीटर होगा, right? So 5 centimeter of edge and a hemisphere fixed on the top has a diameter of
4.2 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर देखो ही, रेडियस हमें फाइंड आउट करना। तो रेडियस का तुम ना ऑलरेडी मालूम, जैसे कि हमें प्रीवियस सर्कल्स के चैप्टर में भी कवर करे थे, रेडियस जो है वो हाफ ऑफ द डायमीटर होता है। तो जब भी हमें डायमीटर से रेडियस को निकाल रहे हैं तो डिवाइड बाय 2 करते हैं। नाउ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। सो ब्लॉक का क्या है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सो ठीक है, सो इसको हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज, इवन दो उन्होंने क्वेश्चन तुम ना देखो रहे तो मेक श्योर कि तुम्हें उसको वापस से एक बार ड्रॉ कर ले रही इन योर आंसर शीट, कि ताकि तुम ना इजीली समझ में आना एंड कन्वीनियंट भी रहना। तो हमारा एक ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर उन्होंने बेसिकली एक हेमिस्फीयर है बोल रही। ठीक है, सो कुछ इस तरह का डायग्राम है बोल रही। अब इसमें उन्होंने क्या बोल को ही कि हमारे जो भी एजेस हैं वो हमारे 5 सेंटीमीटर के हैं, राइट। एंड जो इसका डायमीटर है वो 4.2 सेंटीमीटर का है डायमीटर। सो अब हमें सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एक तो हमारे पास एज है, यानी कि ए का वैल्यू है। सो वी विल राइट दैट edge of the block is equal to 5 सेंटीमीटर एंड फिर डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर क्या है हमारा, इट इज 4.2 सेंटीमीटर, जिससे हमारा रेडियस मिलता है हम ना। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कैन बी रिटन एज 4.2 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस को हमें ऐसा लिख सकते। अब फर्स्ट क्या है, हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है, TSA ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू A²। ये हमारा A है एंड ये हमारा R है। ठीक है, सो TSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, 6 इंटू A² है। ठीक है, तो इसको सब्सटीट्यूट करें तो हमें 6 इंटू एजेस क्या है हमारे 5 सेंटीमीटर के ही, तो 5 इंटू 5 बिकॉज A² है तो 5 इंटू 5 डालें। अब यह क्या होगा हमारा, 6 5 ज़ा 30, 35 ज़ा 150, सो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक फाइंड आउट करने के वास्ते हमें क्या करना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब से बेस ऑफ द हेमिस्फीयर जो है उसको निकाल डालना। बेस ऑफ द हेमिस्फीयर निकाल डाल को हमें CSA ऑफ हेमिस्फीयर जब लेती तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक मिलता हमना। ओके, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक उन्होंने पूछ को हिंसो, तो उसके वास्ते हमें फॉर्मूलेज जो हैं वो क्यूरेट करना पड़ता है हमारे हिसाब से। अब इसमें हमें क्या कर रही हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो ये जो भी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब है वो हमें ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। अब इसके साथ हमें क्या करते हैं, जो भी हमारा हेमिस्फीयर का बेस है, राइट, तो ब्लॉक का फाइंड आउट कर रही हैं, तो ये इसका जो हमारा
हेमिस्फीयर का ये रहता है बेस, उसको हमें निकालना पड़ता है, यानी कि हमें टोटल ब्लॉक फाइंड आउट कर रहे हैं। सो तो वो हमारा एक्स्ट्रा एरिया हो जाता है। तो बेस ऑफ द हेमिस्फीयर को हमें हटा डालती, एंड ऊपर का जो भी है हमारा पार्ट वो हमारा कर्व सरफेस एरिया रिप्रेजेंट करता है, एंड वो कर्व सरफेस एरिया जो है हमें हमारे TSE ऑफ द क्यूब से ऐड कर लेती हैं, तब जाकर हम ना पूरे ब्लॉक का जो है वो टोटल सरफेस एरिया जो है वो मिलता है। ओके, so total surface area of the block इज इक्वल टू, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक हमें कैसा ये करती है, पहले तो हमें TSA ऑफ क्यूब लिखते हैं, ठीक है, बिकॉज हमें क्यूब का पूरा हिस्सा ले रही है, उसके वास्ते हमें TSA ऑफ क्यूब लिखती, एंड उसमें से हमें क्या निकाल रही है, जो भी हमारा हेमिस्फीयर का बेस है उसको निकाल रही है, तो माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, एंड हमें जो भी हेमिस्फीयर है उसका हमें कर्व सरफेस एरिया ऐड कर रही, सो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। सो अब हमारा TSA ऑफ क्यूब हमने ऑलरेडी मिल गया, जिसको हमें सब्सटीट्यूट कर सकती हैं 150 माइनस बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, क्या था हमारा बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, बेसिकली हमें पाई आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो दिस इज पाई आर स्क्वायर प्लस हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला को 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो अब इसको हमें क्या कर रही है, ये भी हमारा पाई आर स्क्वायर है, एंड ये भी हमारा पाई आर स्क्वायर है। अब ये हमारा 1 पाई आर स्क्वायर है, ये हमारा 2 पाई आर स्क्वायर है, तो 2 माइनस 1 करें तो क्या होता है, हमारा 1 पाई आर स्क्वायर होता है। तो सब्सटीट्यूशन करने से पहले अगर हमें सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं तो हमें सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, ओके। तो अब हमारा ये क्या हो जाता है, 150 माइनस इंटू प्लस, प्लस ग्रेटर नंबर साइन प्लस आ रहा है, 2 माइनस 1 1 होगा, एंड पाई आर स्क्वायर एज इट इज़ लिख लिया, ओके। अब हमें सब्सटीट्यूट करेंगे, हमारा ये क्या है 150 प्लस पाई का वैल्यू वी कैन राइट इट एज 22/7 इंटू हमारा आर का वैल्यू जो है वो 4.2 डिवाइडेड बाई 2 है, आर स्क्वायर है तो इसके वास्ते हमें इसको 2 बार लिखती हैं, 4.2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हमारा प्लस का कंपोनेंट है तो उसको अलग से लिखी, एंड ये हमारा मल्टीप्लिकेशंस के कंपोनेंट्स है तो इनको अलग से लिखी। सो अब जस्ट इसको हमें सॉल्व करना, सो अब तक यहाँ तक हमें स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लिए कि ब्लॉक टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक को क्या क्या यूज़ होती हैं वो ऐड कर ले, क्या क्या यूटिलाइज नहीं होता उसको रिमूव कर डाले, ठीक है। तो अब हमें यहाँ खाली क्या करना, ये हमें सॉल्व करना। सो ये यहाँ से प्रोसेस ईजी आता है बिकॉज यहाँ से तुम्हारा सारा जो न्यूमरिक कैलकुलेशन रहता है वो रहता है, सो ओके। सो नाउ अगर हमें इसको कैंसिल करें तो ये होता है हमारा 7 1 जा 7, 7 के टेबल में 42 आता है बट ये 4.2 है, 7 6 जा 42 होता है तो 7 0.6 जा 4.2 होता है, ओके। सो ये हो गया। फिर हमें उसको और कर सकती हैं 2 1 जा एंड 2 11 जा, ठीक है, एंड इसको भी हमें सॉल्व कर सकती हैं 2 1 जा 2 2 जा 4 पॉइंट एज इट इज़ एंड 2 1 जा 2, ओके। सो अब हमें क्या करेंगे, जो भी हमारे सिंप्लीफाइड के बाद नंबर्स मिल को ही वो नंबर्स को लिख लेंगे, दैट इज़ 150 प्लस हमारे पास है 11 इंटू 0.6 इंटू 2.1, बिकॉज हमारे सारे डिनोमिनेटर्स 1 1 1 1 हो गया, एंड डिनोमिनेटर्स अगर 1 है तो हमें लिख भी सकती हैं या फिर नहीं भी लिख सकते, ठीक है। सो दिस इज़ इट। अब हमें इनको सबको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारा 150 प्लस
11 इंटू 0.6 इंटू 2.1, इसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना, दैट इज़ 0.6 इंटू 11 करें तो हमारा क्या हो जाता है, 1 6 ज़ा 6, 1 0 ज़ा 0 इंटू 6 एंड 0, सो ये होता है हमारा 6 6 0, एक नंबर के बाद है पॉइंट, तो एक नंबर के बाद पॉइंट डालें। सो बेसिकली हमारा डेसिमल मल्टीप्लिकेशन जैसे हमें ऑलरेडी हमारे बेसिक क्लासेस एंड फर्दर क्लासेस में भी कर को ही, तो बेसिकली तुम्हें अब इसको 11 इंटू 0.6 इंटू 2.1 कर लिए तो तुम्हारा आंसर मिलता है 13.86, ठीक है। तो तुम्हें ये डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करो, यू विल गेट द आंसर एज 13.86। अब ये 13.86 को जो है 150 से ऐड करना होता है, तो हमारा फाइनल आंसर आता है 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा स्क्वायर का, मीटर स्क्वायर हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मिलीमीटर स्क्वायर हो सकता है, डिपेंड्स ऑन दी क्वेश्चन में क्या डायमेंशंस क्या देखो ही कर को, बल्कि उसमें सेंटीमीटर देखो ही, तो हमारा फाइनल आंसर भी क्या है, हमें सेंटीमीटर में लिखती। ओके, लास्ट में फाइनल तो मैं लिख सकती हूँ कि देयरफॉर द टोटल surface area of the block is 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली जो है तो मैं आंसर एक कंक्लूजन फॉर्म में लिख डालो। ओके, सो दिस वाज आवर एग्जाम्पल 2 एंड हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसको हमें देखेंगे एंड ऑल्सो हमारे एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स टेक दिस अप इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। सो इसको अच्छे से समझो एंड फॉर्मूलेज याद करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशंस विद द फॉर्मूलेज लर्न्ड। ओके, until then, thank you everyone.